संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिनके जीवन में बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त हुई है। आपके आसपास ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे जिनको संघर्ष नहीं करना पड़ा हो, उनको बना बनाया मतलब मिल गया सफलता। जिनको सुख सुविधाएं पैतृक परंपराओं से मिली है, उनको भी सुख सुविधाओं को निरंतर रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो संघर्ष से हट जीवन जीने के आदी हो गए वे शीघ्र ही उस सुख सुविधाओं से वंचित हो गए। जिन्होंने इन परंपराओं का आदर नहीं किया वे घृणित जीवन जीने के लिए विवश हो गए। इसलिए अनिवार्य है कि महापुरुषों ने जीवन की सार्थता को बनाए रखने के लिए जो आदर्श बताए थे, उन आदर्श को आचरण में लाते हुए संघर्ष करते रहना चाहिए आपको, यदि जीवन में सफल होना है तो। जीवन में सफलता का आनंद तभी संभव है जब मनुष्य में संघर्ष के लिए अपेक्षित इच्छा शक्ति हो। मैं तो ये भी कहूंगी दृढ़ इच्छा शक्ति हो। इच्छा शक्ति के बिना तो कुछ भी हासिल करना पॉसिबल नहीं है। आप जीवन में सफलता चाहते हो, जीवन में बहुत कुछ चाहते हो, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो, तो इच्छा शक्ति एक अंदर की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति नहीं, मैं तो कहूंगा दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के अभाव में सामर्थ्यवान व्यक्ति भी अपने ध्येय तक पहुंचने में सफल नहीं हो रहा। आप बिना इच्छा शक्ति के चल दिए तो आप सफल नहीं हो पाओगे। आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर जुनून है, जोश है, बट इच्छा शक्ति नहीं है। कुछ चीज इच्छा अंदर जुनून, वो इच्छा कहते हैं ना, इच्छा नहीं है तो आप उसको भी पॉसिबल नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य उसके साथ ही हो तो सफलताएं सदैव चरण चूमती है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक और जुड़ जाए ना ध्येय, तो सफलता सदैव आपके चरण चूमेगी। अन्यथा इसके अभाव में ध्येय के निकट पहुंचकर भी धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपके पास पॉसिबल नहीं है तो आप अपने गोल के पास पहुंचकर भी धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा गिरोगे, गिर सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। गोल के पास पहुंचकर आप नीचे धड़ाम से गिरते हो तो निराशा हाथ लेती है और हाथ मलते रह जाते हो। दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए सदैव निरंतर शुभ चिंतन, सावधानी, सजगता और क्रियाशीलता आवश्यक है। ध्येय की प्राप्ति न होने पर बिना निराश हुए ध्येय तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने पर सफलता मिल जाती है। आपको सफलता नहीं मिल रही है, अपने धैर्य को रखिए, धैर्य रखिए अपने अंदर, तो आपको एक दिन सफलता अवश्य मिल जाएगी। जीवन को जय यात्रा के रूप में समझना मनुष्य की प्रथम सफलता है। पॉजिटिविटी रखिए अपने अंदर, यही सोचिए कि ये मेरी जय यात्रा है। इस जय यात्रा का शुभारंभ जन्म लेने से ही शुरू हो जाता है। जब से आपने जन्म लिया उसी दिन से आपकी जय यात्रा का आरंभ हो गया। ये जय यात्रा मृत्यु होने तक ही समाप्त होगी। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपकी जय यात्रा है। इसको आप पराजय यात्रा मत बनाओ। खाने पीने व वस्तुओं का उपभोग करने तक जीवन सीमित नहीं है, इसके अलावा भी जीवन है। किसी प्रकार जीवित रहने का नाम जीवन नहीं है। यान ज्ञान प्रकार आप किसी तरह जीवित रह गए तो वो जीवन नहीं है। तो बिना निराश हुए सदैव प्रगति पथ पर बढ़ते रहने की लगन का नाम ही जीवन है। आप किसी काम में लगन के साथ आगे बढ़ रहे हो, जीवन रास्ते में सफलताएं पा रहे हो, वो जीवन है असली। तो ये इतना सस्ता नहीं है कि हवा के एक झोंके की तरह ढह जाए। जीवन में संघर्ष करके सफलता प्राप्त की भी इतनी आसान नहीं है कि हवा के एक झोंके से ढह जाए। एक बात और, जीवन किसी की स्थायी संपत्ति नहीं है, स्थायी संपदा नहीं है। यह तो एक धरोहर है जो आपको मिली है। आप खुशकिस्मत हो जो आपको मनुष्य जीवन मिला है। इसका जितना हो सके सही उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। महापुरुषों ने भी कहा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, आपके बड़े भाग्य है जो आपने मनुष्य तन पाया है। इस वाक्य का विचार सदैव करना चाहिए। इसके लिए जीवन को एक युद्ध क्षेत्र समझना उचित है। यदि आपको मनुष्य जीवन समझना है तो आपको एक युद्ध क्षेत्र की तरह समझना होगा, और युद्ध क्षेत्र में वही विजय होता है जो एक योद्धा की तरह प्रतिपल सजग रहता है, आपदाओं से भिड़ने को आतुर होता है। एक सजग योद्धा की तरह जीवन में प्रत्येक पल का सदुपयोग करते हुए जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जीवन में संघर्ष अपेक्षित है। संघर्ष के बिना यदि मनुष्य जीने की कोशिश करता है तो असफल होकर घुट कर जीने को विवश हो जाता है। धन, वैभव, मान, सम्मान सब पलायन कर जाते हैं। संघर्ष के बिना तो कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। घायल व्यक्ति की तरह तड़पने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं बचता आपके पास। अंत में आपदाएं घिरे रहती है, लोग चिढ़ाते हैं, प्रकृति चिढ़ाती है, अंत में आत्मा हत्या की और चिंतन करने लगता है। अतः मनुष्य उनसे प्रेरणा ले जो सामान्य होते हुए भी श्रेष्ठता की ऊंचाइयों को छूने में सामर्थ्य हुए और संघर्ष को अपना साथी बनाकर आगे बढ़े हैं।